नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जी की ट्रिक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अपने प्री वीएसटीसी 2020 पेपर की बात करेंगे। ये पेपर राजस्थान जीके का था। ये सबसे हार्ड पेपर आया है दोस्तों, बहुत अच्छा पेपर है। अपने ये पीडीएफ बना के लाया हूँ दोस्तों में। इसमें थोड़े कंटिन्यू क्वेश्चंस है, वो थोड़ा सीरियल वाइज सही नहीं है, लेकिन सारे के सारे प्रश्न अपने पास 50 के 50 अपने बात करेंगे। आज पहला प्रश्न अपना कि शिरोई राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। तो राज्य प्रजामंडल सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर सही था सी, गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 30 होती है। कितनी होती है? 30। अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो भील जनजाति राजस्थान में किस भाग में मुख्यतः आवास आवास करती है या निवास करती है? तो इसका सही आंसर सी होगा, दक्षिणी भाग में, यानी दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक भील जाति निवास करती है। तो इसका मुख्य जिला कौन सा होगा? उदयपुर। कौन सा हो गया? उदयपुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि राजस्थान में व्यापारिक फसल में निर्मा किस्म फसल संबंधित है। तो पूछा कि निर्मा किस्म है वो किस फसल से संबंधित है? राजस्थान में सर्वाधिक होती है ये, कहाँ होती है? सर्वाधिक कहाँ होती है ये? राजस्थान में सर्वाधिक ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो इसकी सही आंसर होगा कपास से। कपास की एक किस्म है कौन सी? निर्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? राजपूताना मध्य भारत की स्थापना पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1919 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो दोस्तों जसवंत सिंह जोधपुर का था, अजीत सिंह भी जोधपुर का था, और मोटा राजा उदय सिंह भी जोधपुर का था। लेकिन अनूप सिंह कहाँ का था? बीकानेर का शासक था। कहाँ का था? बीकानेर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? यानी दोस्तों अपने पहले 184 विधानसभा सदस्य थे, जो वर्तमान में कितने हैं? 200। इसको 184 से बढ़ाकर 200 कब की गई थी? 1977 में की गई थी। तो ये कौन सा विधानसभा चुनाव था जिसमें ये बढ़ाई गई थी? तो ये विधानसभा चुनाव था दोस्तों पांचवा। कौन सा था? पांचवा। कौन सा? पांचवा। इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के कितने प्रतिशत के लगभग है? वो लमसम 11% के लगभग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी किसकी है दोस्तों? सबसे छोटी है बीकानेर की। सबसे छोटी किसकी है? बीकानेर की। और सबसे ज्यादा जैसलमेर की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, राजस्थान राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर है 24 फरवरी 1970 में की गई थी। ये दोस्तों अच्छा कंपटीशन लेवल का पेपर है, सबसे हार्ड पेपर बनाया गया था। इसमें मेरिट भी मतलब पूरे ओबीसी की देखा जाए तो 345 के लमसम सभी का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है दोस्तों, और 330 के लमसम ऐसी की गर्ल्स का हो चुका था सिलेक्शन। ये अच्छा पेपर था। इसमें मतलब इस जीके के अंदर काफी हार्ड क्वेश्चन थे, मतलब अच्छा कंपटीशन लेवल का पेपर था ये। ठीक है दोस्तों, अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहले का आंसर होगा, पहले का क्या होगा? करनीदान। करनीदान किसके लेखक है? तो करनीदान सूरज प्रकाश के लेखक है, यानी पहले का डी। पहले का डी। दूसरा दौलत विजय। दौलत विजय के लेखक कौन है? दौलत विजय किसके लेखक हैं? ऐसे पूछा गया है। तो दौलत विजय किसके लेखक हैं? तो दूसरे का सी, यानी खुमान रासो के लेखक हैं। तीसरा अपने पास पद्मानाभ। पद्मानाभ किसके लेखक है? पद्मानाभ तीसरे का ए, यानी तीसरे का बी कौन है? पद्मनाभ के कानड़ देव। ठीक है, और अपने जगजीवन भट्ट किसके हैं? अजीत उदय के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, इसका सही आंसर ए नंबर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर।
पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किस नृत्य के साथ जांज नामक किसके साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये किसके साथ किया जाता है, इसका आंसर होगा सही ए, कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ग्राम सेवक। कौन होता है, ग्राम सेवक। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होते हैं या कौन हैं। तो इसके सभापति कौन होते हैं, राज्यपाल। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो इसके सभापति होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है, मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा अपने पास क्या होगा दोस्तों, बताओ। कितने से, 5 से लगती है। कितने से लगती है, 5 से। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास 87 नंबर, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो कौन से 2 जिलों में है दोस्तों, कौन से है, जयपुर और भरतपुर में, यानी इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। तो दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का शासन था। तो लोधी और मुगल वंश का। पहले लोधी थे, फिर बाद में मुगल आ गए। तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में तो लोधी और मुगल वंश का था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ए, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, जामरकोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। तो जामरकोटड़ा खाने किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये है रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, रणखार के लेखक हैं। तो रणखार के लेखक कौन है। तो रणखार के लेखक हैं कौन है, रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी हैं। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है कि राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था। यानी सबसे लास्ट में अधीनता स्वीकार करने वाली, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी थी। तो इसका सही आंसर होगा सिरोही थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पथवारी। कौन सा, पथवारी नहीं है। और फड़ है, बनी ठनी है, सांजी है, ये सभी चित्रकला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था। तो कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, बीके थापर। ठीक है दोस्तों, कौन था, बीके थापर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दर्रा कहाँ है, कोटा में। नेक्स्ट प्रश्न है मांगनियाहार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है दोस्तों, इसको प्रख्यात करने का श्रेय कोमल जी कोठारी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कोमल जी कोठारी को। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। इसका सही आंसर होगा सी, तेजा जी की पत्नी थी, वो इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती। यानी जो मावठ की वर्षा है उसे लाभान्वित नहीं होती, तो वो कौन सी है। तो जब मावठ की वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, जो जनवरी फरवरी में ठंडी शीत लहर के अंदर जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, उस वर्षा को क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। उस समय राजस्थान में गेहूं, चना और सरसों की बिजाई होती है। ठीक है जो दोस्तों, और ये कपास की खेती उस टाइम नहीं होती, तो इसे मावठ से ये लाभान्वित नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, जल्ला गीत
स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जल्ला या जल्ला जलाल गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जब बर की बारात का डेरा देखने जाती है महिलाएं, तो क्या कौन सा गीत गाया जाता है? जल्ला जलाल। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? मंडावा। मंडावा कस्बा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा डी, चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्रकला शैली से संबंधित था? तो बलदेव किस चित्रकला शैली से संबंधित था? तो ये अलवर चित्रकला शैली से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है कि कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ का कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? तो राजस्थापाल से। किस स्थान से? राजस्थापाल। ये राजस्थापाल की घटना से, राजस्थापाल से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो बोराट का पठार है वो राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो वो है उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, राजसमंद के कहाँ से? गोविंदा और कुंभलगढ़ के बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? तो कौन सी दो जिले हैं जिनमें साक्षरता दर कम है? तो इसका सही आंसर होगा साक्षरता दर वाले जालौर और सिरोही। कौन कौन से हैं? जालौर और सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इसका सही आंसर होगा, किसकी है? कोटा की। किसकी है साक्षरता दर सर्वाधिक? कोटा की। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? किस शासक के काल को उस उत्कृष्ट शैली का काल माना जाता है? तो महाराव उमेद सिंह के काल को। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण किया था? तो किस स्थान पर किया था वेधशालाओं का निर्माण? इसका सही आंसर होगा बी, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। यहाँ ये 5 जगह पे राजस्थान के स्वाई जय सिंह ने अपना वेधशालाओं का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25। कितने? 25। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो यह राजस्थान की 1857 की क्रांति का केंद्र पूछ ले, यह कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। और केंद्र कौन सा था? नसीराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? काली सिंध और गंभीरी। कौन सा है? काली सिंध और गंभीरी दोनों क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई एक डांसर है। किस नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से। इसका सही आंसर बी यानी चरी नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा था? तो चंद्रावती, माउंट आबू के परमार शासकों का यहाँ शासन रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। तो क्षेत्रपाल किस लिए पूजे जाते हैं? यानी ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ये ग्राम के देवता होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए,
ए अलगोजा, अलगोजा नहीं है, कामायचा, जंतर, रावण हत्ता, ये सारे क्या है तत्वादय यंत्र यानी तार से बंधित होते हैं ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, अंतिम प्रश्न आज का, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शिक्षण संगठन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा RSCERT, उदयपुर में है ये संस्था। ये क्या करती है कि राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शिक्षण संगठन है। ठीक है दोस्तों, आज अपने बात की है 2020 के प्रश्नों की। आज बात की है 2020 के प्रश्नों की। अब अपने बात करेंगे 2000, कल करेंगे 2019 के प्रश्नों की। अभी तक अपने कर लिए 2022, 2021 और 2020 के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के प्रश्न ये पूरे 50 प्रश्न थे जीके के। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे अच्छे कंपटीशन लेवल के प्रश्न थे दोस्तों। इसी प्रकार इसकी टेस्ट सीरीज लगाई जाएगी, यानी कल टेस्ट सीरीज हमारे राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज SCES पर लगाई जाएगी। आप उस पर टेस्ट दे सकते हो दोस्तों। अब अपना ये है टारगेट है कि ये सारे के सारे प्रश्न अपने ये जल्दी से जल्दी करवा दिए जाएं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं प्रीवियस TC के अंदर, सारे जल्दी से जल्दी प्रश्न करा दिए जाएं। और इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।